वेलकम बैक टू माय चैनल संजय व्लॉग्स। कैसे हो सब लोग। अभी ये एक वीडियो आ रहा था कनाडा में कि भाई लड़की को छेड़ रहा है ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही है बाहर देशों में, और वो होगी क्योंकि कनाडा, जर्मनी, यूरोप, रशिया सब जगह पे इतनी भयंकर मंदी है। सोच लो, जॉब का रेशियो है 40-60, मतलब 40% जॉब है, 60% लोग खाली बैठे हैं। ठीक है, 60% लोग खाली बैठे हैं तो अब करेंगे क्या? चोरी। लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लोग पैसे वाले होते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे बाहर बढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर वहाँ अटक जाते हैं। इसलिए जितने भी है बाहर का जाना ठीक, अच्छी बात है, करो, जॉब है, पर तो वहाँ के लोग जो बोलते हैं कि भाई जो इंडियंस जो आते हैं वो $400, $500 में, $700 में वहाँ पे काम करते हैं। अब $500-700 तो मैं इधर भी काम करोगे तो भी मिल जाएगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे आप जॉब करने गए हो या स्टडी करने गए हो, स्टडी करने गए हो तो भी स्टडी पे ही ध्यान दो ना। $500-400 में क्यों मुंह मार रहे हो? फिर बोलते हो हमें ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर होगा ना, क्यों नहीं होगा। वैसे ही चीज़ अब इंडिया में चालू कर दो। झाड़ू, वहाँ कैफ़े में जाके झाड़ू पोछा मारना है आप लोगों को, तो वहाँ जाके झाड़ू पोछा मारने, यहाँ अच्छे से अच्छा बॉम्बे दिल्ली में कहीं 10 घर बांध लो, झाड़ू पोछा बर्तन कर लो, $500 यही मिल जाएगा। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि ये चीज़ हो रही है वो चीज़ नहीं हो रही है। वो हर जगह पे होती है, इंडिया में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, कनाडा में भी होती है, अमेरिका में भी होती है, हर जगह पे होती है। बस लोगों को ये लगता है कि हम कैसे बताएं, कैसे क्या करें, तो ये चीज़ें गलत है। तुम स्टडी करने गए हो तो स्टडी पे ध्यान दो, ये चीज़ों में मत दो। लोगों को लगता है हमारे पास पैसे है तो हम जो चाहे वो करें, कुछ नहीं होगा भाई, फुद्दू तुम्हारा। अभी बीच में आपको पता है तो अमेरिका के अंदर एक खुद के जो स्टोर था पटेल फैमिली का, उसको गोली मार दी। वो चीज़ तो जाहिर है हो रही है, खुद का स्टोर के अंदर आके गोली मारना मतलब बड़ी बात है। तो ये चीज़ें थोड़ी देखने लायक है। और अभी भी जितने भी बाहर स्टूडेंट है, जितने भी लोग बाहर है, उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। बट जितने भी वापस आ सकते हैं उसके लिए ही बहुत अच्छा है, वापस आ जाए। स्टूडेंट है, स्टूडेंट ख़त्म करके तुरंत वापस आ जाओ, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ख़राब होने वाला है। लोगों को समझ आ नहीं रही है, लोग पागल हो गए हैं। हम बाहर जाके ये तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर साले तुम ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ठीक है, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। और जितने भी पेरेंट्स अगर देख रहे होंगे मेरे वीडियो, तो उनको भी एक नम्र विनती है कि अपने बच्चों को स्टडी कंप्लीट करवा के तुरंत बुलवा लो, टाइम बहुत ख़राब आने वाला है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई चलो बड़ा विद्वान आदमी हूँ, नहीं, पर जिस हिसाब से न्यूज़ ये ऐसी चीज़ें चलती हैं उस हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को वापस बुला लो, उसी में आपका फ़ायदा रहेगा, वरना इससे भी बदतर हालत होने वाली है लोगों की। ये चीज़ ध्यान रख लेना, क्योंकि अमेरिका बौखला गया है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? अमेरिका जैसी कंट्री बौखला गई है, अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। ठीक है, अपने ट्रम्प साहब के भी देख लो इंटरव्यू, कितना बौखला के जवाब देता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्यों करेगा? उसको पता है अगर मेरे पब्लिक को रखना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा। तो इसलिए मेहरबानी करके अपने बच्चों को, अपनी फैमिलियों को जो बाहर गए हैं उनको सबको, भले आज नहीं तो 1 साल के बाद 2 साल के बाद, पर वापस बुला लो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वरना हालत बहुत ख़राब होने वाली है, लोगों को समझ में आती नहीं है। लोगों को यही लगता है कि हम ठीक है, हमारे पास ये है वो है। भाई कुछ नहीं होने वाला और हालत ख़राब हो जाएगी, समझ जाओ। वरना ये वीडियो मेरा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों साल के बाद लोगों के पास जाएगा, तब बताएंगे भाई
तुम्हें पता कैसे चला कि ये हालत ख़राब होने वाली है? हालत बहुत ख़राब होने वाली है, हालत बहुत ख़राब है लोगों की। ठीक है, तो मेहरबानी करके सब देख लो, वापस आ जाओ। अच्छा है, इंडिया अभी बहुत आगे चल चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने जितने डॉक्टर है, जितने साइंटिस्ट है, जितने भी एक अच्छे लेवल पे है, वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए वापस इंडिया में आवे, और इंडिया भी एक अच्छी तरक्की पे और अच्छी राह पे चल रहा है। तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और हमारे जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी बीच में सुना अग्रवाल को निकाल दिया एक्स में से, पता है? एलन मस्क साहब ने निकाल दिया। क्यों? उसको पता चल गया मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इससे अच्छा वहाँ ध्यान देने से अच्छा इंडिया में आके खुद की कंपनी बनाओ, और इंडियन जो बंदे हैं, इंडियन के अंदर जो काबिलियत है, इंडियन के जो अंदर एक पावर है, वो करने का जज्बा है, वो करे और उसको सपोर्ट करे। और उसके लिए गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करती है, फुल सपोर्ट करती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट मैं किसी को नहीं कर रहा, पर जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटियाँ हैं, इंडिया के लोग बहुत काम करने के लिए बहुत एग्रेसिव है और बहुत पॉजिटिव है। आप उसको 10 घंटे की बदला 15 घंटा काम कराओगे, उसको 15 घंटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो काम करेगा बंदा, क्योंकि उसको जो काम करना है उसमें उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। इसलिए सो प्लीज़ इंडियंस जितने भी हैं, अब वहाँ से जॉब छोड़ के इंडिया को सपोर्ट करो, इंडिया के पीछे आओ, इंडिया को आगे लेने में जितने भी बाहर हैं उन सब की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, जॉब करते हो, परमानेंट हो, बात अलग है, बट जो ऐसा सोच के अभी जो नई नई पीढ़ियाँ जो जा रही है कि भाई हम बाहर जाके झंडे गाड़ेंगे, वो गाड़ेंगे, ठीक है, 2-3 भाई हो तो एक चला जाए, वादा नहीं, बट उसको एक टाइम के बाद वापस आ जाना चाहिए और इंडिया को सपोर्ट करो, क्योंकि आगे वाले टाइम में बहुत ख़राब आने वाला। और ये चीज़ मेरी नोट करके रख लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये चीज़ सामने आएगी, तब आप मुझे बताना कि आप सही बता रहे थे। ठीक है ना, बस यही बताना था, बाकी तो और कोई काम नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम बहुत समझदार है, भाई हम भी समझदार नहीं है, बस हम तो दिखता है वो बता रहे हैं। आज अमेरिका के अंदर भी 30-40% का रेशियो चल रहा है, 40-60, 40-60, 50-50 का रेशियो चलता रहता है हर जगह पे। एक इंडिया ही ऐसा है जहाँ पे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बेरोज़गारी नहीं है, बेरोज़गारी इंडिया में भी है, ऐसा कुछ नहीं, बट जिसको काम करना है उसके लिए कोई बेरोज़गारी नहीं। हमारे इंडिया में भी समझ लो ना, 80-20 चल रहा है, 20% लोग बेरोज़गार है और 80% जॉब कर रहे हैं, बट 20% वो बेरोज़गार है जिसको काम नहीं करना, जो पाप के पैसे पे चल रहा है वो है। बाकी अगर वो भी काम करना चालू करे तो हमारे इधर तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि 90-20 का रेशियो आ जाएगा, 10% बेरोज़गार हो जाएंगे, 90% जॉब अवेलेबल है इंडिया में। बाकी देखो सबका अलग अलग है, तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं समझ में आता आप लोगों को तो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते रहो, सुखी रहो। बट अभी आप लोगों के पास चांस है, फिर आप नहीं आ पाओगे, फिर और पछताओगे, फिर बोलोगे यार इंडिया अच्छा था, इंडिया वो था, इंडिया वो। इंडिया जैसी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है अभी। इंडिया जिस ग्रोथ पे चल रहा है वो ग्रोथ कहीं नहीं है। तो अभी इंडिया को जो बूस्ट मिला है वो, अब कितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लो, कितने भी, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही, जैसे अपने एलोन मस्क भाई, मार्क जुबरकर भाई, वो आ गए ना इंडिया में। मार्क जुबरकर तो काम चालू भी कर चुका है, आपको पता है, रिलायंस के साथ मिलके, रिलायंस पावर के साथ अंडर में आके मार्क जुबरकर फेसबुक, ये व्हाट्सअप, इंस्टा, ये सब चला था ना, मेटा, उसका डेटा सेंटर बना रहा है। वो चीज़ किसी को नहीं पता है, इंडिया में बना रहा है भाई, बाहर नहीं बना रहा है। चाहता तो रशिया, अमेरिका, जर्मनी, न्यूयॉर्क, लंदन, कनाडा, पेरिस, सब जगह बना सकता, क्यों नहीं बना रहा है? उसको पता है सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो तो इंडिया में है, सबसे ज़्यादा यूज़र हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, मेटा, सबके बेस्ट यूज़र हो तो इंडिया में है। सो सबको अच्छी एक रिक्वेस्ट है, इंडिया में आओ, इंडिया में अपना टैलेंट दिखाओ, उस टैलेंट के ज़ोर पे कंपनियां खड़ी करो, क्योंकि आज तक अपने पास कोई भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हमारे पास खुद की नहीं है, हम गांव के भरोसे चल रहे हैं।
समझ रहे हो। आज चाइना कितना आगे बढ़ गया, क्यों? उसने खुद सेल्फ डेवलपमेंट की है, किसी के भरोसे वो नहीं रहा है। इंटरनेट देखो, मीडिया देखो, गेम देखो, पिक्चर देखो, हर चीज़ A to Z वो खुद की ही करता है, वो खुद की दिखाता है, ना ही कनाडा, अमेरिका, लंदन किसी की भी दिखाता है। हम पूरे गांव की देखते हैं, हमारा कोई नहीं देखता। सो प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आ जाओ और इंडिया को सपोर्ट करो, इंडिया के अंदर आओ, इंडिया में डेवलप करो, इंडिया आपको फुल सपोर्ट करेगा। और इंडिया की पॉलिसियाँ हैं अभी वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही है, और इंडिया की गवर्नमेंट भी अब धीरे धीरे लोगों को समझने लगी है कि क्या चीज़ हमें चेंज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए सबको रिक्वेस्ट है, जितने भी बड़े बड़े जो एक लेवल पे बैठे हैं और वो इंडिया में आके अपना स्टार्टअप चला सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रातों रात वहाँ स्टार्टअप तुम्हारा छोड़ छाड़ के नक्की करके इधर आ जाओ, नहीं, यहाँ पे भी आके जो वो स्टार्टअप आप जो वर्क कर रहे हो जिस स्टार्टअप पे, उस स्टार्टअप का इधर अपना मिनी वर्जन अपना खुद का बना के स्टार्टअप दो, चल जावे, फिर वापस अपने इधर आ जाओ, उधर छोड़ दो। ऐसा थोड़ी है कि उधर अपना जॉब छोड़ के फिर इधर आके करे, नहीं, इधर आके करो, स्टार्टअप चालू करो, उसको थोड़ा रन दो, थोड़ा पब्लिश दो, वो सब हो जाए, इसके बाद ऐसा लगे कि हाँ अभी ठीक है, तो वहाँ पे रीज़न देके इंडिया में शिफ्ट हो जाओ। कहाँ इंडिया मना बोल रहा आप लोगों को आने के लिए? वो तो बोलता ही है कि भाई तुम आओ, इंडिया के अंदर आओ, स्टार्टअप लो, कुछ भी करो, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करो, नेट में, इंटरनेट में, डाटा में, मीडिया में, टेलीग्राम, हर चीज़ों में, एटीट्यूड में आ जाओ, कर लो सेटिंग, है ना। जिसको समझ में आता है उसको राम राम, ना समझ में आए उसको भी राम राम भाई। अपना तो काम है बताना, और मैंने बता दिया, नहीं समझ में आया तो राम राम, ठीक है। इस चीज़ को मेरी ध्यान रख लेना, और जितना हो सके लोगों को लगे समझ में आता है कि ये चीज़ सही है। आज नहीं पता चलेगी आप लोगों को, ये चीज़ पता चलेगी आपको 2030 तक। किसी को पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सबको यही चल रहा है कि बस सामने बर्फ़ का पहाड़ है, उसके अब हम पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है करो, बट जब वो पहाड़ भीग के ख़त्म हो के जब उसके ऊपर कांटे दिखेंगे ना, तब उस पहाड़ के नीचे आने में देर लग जाएगी। इससे अच्छा वो बर्फ़ के सहारे नीचे आ जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। समझ रहे हो? मेरा एग्जांपल समझ में नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, तुमको क्या आएगा, बट जिसको समझ में आएगा वो बाकायदा समझ जाएगा कि भाई क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो जितने मेरे भाई हैं देखने वाले हैं, सबको रिक्वेस्ट है आप आ जाओ, देख लो, इंडिया में भी अभी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत अच्छा काम है, ठीक है। चलो आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी 2030 तक का, मैं बता रहा हूँ, ये पक्का हालत ख़राब होने वाली है लोगों की। जो बाहर है वो, इंडिया में कोई तकलीफ नहीं है, इंडिया में भी होगी, ऊपर नीचे होगा, बट स्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग बोलते हैं महंगा है ये वो, ठीक है, तो अमेरिका कौन सा सस्ता है? अमेरिका भी महंगा है, दुबई महंगा है, जाओ तो पता चलेगा ना यार। इधर से बातें करके हो इंडिया में ये है, इंडिया में वो है, इतना महंगा है, उतना ये है, ये इतना, भाई इंडिया महंगा है तो तुम्हें देता भी तो है, तुमसे लेता थोड़ी ना हर चीज़ें। महंगा है, बात सही है, बट जो काम नहीं करता उसके लिए महंगा है, जो काम कर रहा है उसके लिए कोई महंगा नहीं। तो मेरी बात सुनो, देखो, गौर करो, समझ में आता है तो आ जाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं, आपकी मेहरबानी। आप जहाँ हो वहाँ खुश रहो, भगवान भोलानाथ सुखी रखे आपको, ठीक है ना। चलो राम राम, कोई और होगा तो मैं बताऊँगा।